गुरु नानक वाणी जपजी साहिब। आइए सुनते हैं नानक वाणी और उसकी व्याख्या। कहाँ तक किया था तो भाई कल जी? आपने जो स्ट्रक्चर समझाया था ना, हाँ वो हाँ, बहुत ही लगा कि पहले फाउंडेशन, पहले रूट है, उसके बाद वो पहले ऊपर उठते बीज है। हुए आपका पहले ट्रंक आया। पहले हाँ, बीज है। हाँ, बीज बीज, आया पहले। हाँ जी, हाँ, एक ओमकार इज द बीज। उसके बाद बीज। रूट है। हम्म। उसके बाद पेड़ का तना है, यानी कि ट्रंक। ट्रंक हो गया, फिर हाँ। ब्रांचेस हैं। फिर फूल, पत्ते, फल वगैरह है उसमें। तो ये सब अलग हम्म। अलग स्ट्रक्चर समझ आ जाए ना, थोड़ा ठीक हो जाता है। समझना उसको, थोड़ा क्लैरिटी ज्यादा आ जाती है, अच्छी हो जाती है मतलब। राइट। तो अभी कौन सी पौड़ी कर रहे थे आप बताइए जरा। मेरा भी मिनट। या कहाँ तक कर लिया तो वो बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगा हम्म। कहाँ। हम्म। ये तो हम विनोद किसी जी और को म्यूट पे हैं पता मेरे हो ख्याल से। तो। हाँ, क्या किया था? मैं वही कही, किसी और को मालूम हो, हाँ, क्योंकि कपिल मेरी जी भी आपको पता क्लासेस है? बीच में मिस हुई थी। विनोद जी अभी म्यूट पे है मेरे ख्याल से। जी नहीं, मैं भी कल नहीं था नहीं एक्चुअली। नहीं, फ्राइडे को किसने किया? आपने अटेंड किया होगा ना फ्राइडे को। हाँ, फ्राइडे किया था। हाँ, फ्राइडे को जो पौड़ी कर रहे थे ना वहीं से। कल तो क्या हुआ, कल टाइम चला गया स्ट्रक्चर में समझाने में। अच्छा अच्छा। ये 23 पेज पर हमने ये वाला तो पक्का कर लिया था। कौन सा वाला? ये ये हुक्मी होवनी आकार, हुक्मू ना कहिया जाए। ओके ओके, हाँ। उसके आदेश के अनुसार स्वरूप बने हैं, इन आकारों के प्रति क्या आदेश है ओके, बताया नहीं जा सकता। ये तो हमने किया था पक्का। समझ गया। फिर तो ये इसका मतलब दूसरी पौड़ी कर रहे हैं, ठीक है। हम्म। पहली पौड़ी कर चुके हैं। पहली पौड़ी में था ये सोचे सोच न होवे जे सोची लखवार, चुप्पे चुप न होवे जे लाए रहा लिफ्तार। वो है ना, वो हम्म। वाला कर लिया है पौड़ी। हम्म। और अभी कर रहे हैं हम पौड़ी नंबर 2, ठीक है। तो दूसरी पौड़ी कोई पढ़ेगा? मतलब यहाँ से उकमी होवन आकार से लेकर दूसरी खत्म होती है। तो हौ में कहे न जाए, मतलब लिखा ना, नानक हुक्मे जो बुझे, तो हौ में कहे न जाए। कहे ना कोई, सॉरी, हौ में कहे ना कोई। तो यहाँ तक पढ़ना है जहाँ 2 लिखा मैं है ना कहती नीचे। हूँ साहब, आप भी पढ़िए, क्योंकि आप मतलब ठीक है, पंजाबी भी हैं और आपकी ना वो फिर वो डिक्शन, एक्सेंट सब कुछ ओके, सही आता है। हाँ जी। ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ। ओके। तो दूसरी पौड़ी है, हुक्मी होवन आकार, हुक्म न कहे जाई, हुक्मी होवन जी, हुक्म मिले वडियाई, हुक्मी उत्तम नीच, हुक्मी लिख दुख सुख पाइए, इकना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा भवाइए, हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई, नानक हुक्मे जे बुझे तो हमें कहे न कोई। है? तो ये असल में जवाब दिया जा रहा है क्वेश्चन का। पिछले पिछली पौड़ी में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? वो क्वेश्चन था अ, पिछली पौड़ी में था, एक मिनट, ये रहा। हाँ, केव सचियारा होइए, किव सचारा होइए, किव कूड़े तुट्टे पाल, हुक्म रजाई चलना नान लिखिया नाल। तो क्वेश्चन क्या था? किव सचारा होइए। ये क्यों पूछा गया क्वेश्चन? ये कि क्यों सचारा मतलब कैसे सच को जाना जाए। है? क्यों सचारा होइए मतलब कैसे सच को जाना जाए, ये क्वेश्चन पूछा गया। ये क्यों पूछा था? क्योंकि शुरुआत कैसे हुई थी? शुरुआत हुई थी यहां से, सोचे सोच न हो गई। तो सोचे सोच ना हो, ये क्या किया है उस जमाने में ना, बहुत सारे कर्म कांड होते थे। तो उन कर्म कांड के चक्कर में लोग उन कर्म कांड में पड़े रहते थे, असली काम नहीं करते थे। जैसे हम तो जानते हैं, लेकिन अभी भी इवन नाउ, आजकल भी वही हाल है। देखो तो सब कर्म कांड में ज्यादा लगे हैं और ज्ञान में कोई जाता नहीं है। तो हम काफी अच्छे हैं उनसे कि कम से कम उससे छूट गए कर्म कांड से। तो ये कर्म कांड के बारे में बात करें, सोचे सोचना वही मतलब बाहरी सफाई से सफाई नहीं होती है, मन अंदर की। यानी कि हम नदी में जाके, गंगा में जाके डुबकी लगाते हैं तो उससे सोचते हैं कि हमारा बहुत उद्धार हो जाएगा। है? तो ये नानक बोल रहे हैं कि उस सफाई का कोई फायदा नहीं है, चाहे लाखों बार करें। है? सोचे सोचना हो गई से सोची लखवार।
लाख बार सफाई कर लें, यानी कि 1 लाख टाइम भी कर लें तो भी कुछ नहीं होने वाला, ये बोला उन्होंने। फिर उसके बाद है चुप्पे चुप ना हो गई जलाए रहा लिफ्तार। वो एक मौन रखते थे पहले, बोलना नहीं, मुंह मुंह पे मुंह बंद कर लेना, तो उस मौन का कोई फायदा नहीं। ये बोले चुप्पे चुप ना हो गई जो लाए रहा लिफ्तार, उस मौन का क्या फायदा जब अंदर डिस्टरबेंस है, मन तुम्हारा चिल्ला रहा है, शाउट कर रहा है, गुस्सा कर रहा है और दूसरे पे भड़क रहा है, तो अंदर अंदर हमारे अंदर वो चल रहा है सब, लेकिन उस बाहर की चुप्पी का कोई फायदा नहीं है। तो नानक जी बोल रहे हैं कि जो बाहर की मौन करते हैं उसका उसको छोड़ दो, उसका कोई फायदा नहीं है, अंदर का मौन करो, अंदर समझो अपने आप को। तो करना क्या है, वी हैव टू अंडरस्टैंड अपने आप को, तो उसको मौन बोलेंगे ना? वो मौन में ही करना है, उसमें किसी से पूछना नहीं है, जाना नहीं है, कुछ अपने अंदर जाके देखना है कि मैं कैसा बिहेव करता हूं जब मेरे पर कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी होता है, वट एवर व्हाट इज माई माई बिहेवियर एट दैट टाइम। कोई स्ट्रेस लेता हूँ, नहीं लेता हूँ, शांत हो जाता हूँ, क्या होता हूँ, तो वो अपने आप को सोचना, वो अपने आप को देखना है। तो चुप्पे चुप ना हो गई जो लाए रहा लिफ्तार। हम लाए रहा लिफ्तार मतलब चल कंटिन्यूस अगर हम मुंह बंद करके बैठे रहें तो भी कोई फायदा नहीं, सारी उम्र मुंह बंद करके बैठे। उसके बाद बोला है भुखियां भुख ना उतरी जब बनना पुरियां पार। भुखियां मतलब जब हम बनना, हम जितना भी कमा लें, जितना भी कुछ कर लें जिंदगी में, जितना भी अचीव कर लें, लेकिन वो भूख नहीं उतरेगी। कौन सी वाली, जो बोलते हैं ना पिया मिलन की बोलेंगे, या तो वो साईं की नगरी बोलेंगे, हैं, तो वो भूख नहीं जाएगी, जितने कितने भी कर लो। तो इसका मतलब है इन चीजों से हमारी वो भूख नहीं मिटती है? तो भूखियां पुखना उतरी जो बनना पुरिया पार। मतलब बनना पुरिया पार मतलब बहुत कुछ कर लिया, बहुत मकान बना लिए, सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ, एवरीथिंग इज देयर है, लेकिन क्या हो गया, अपने अंदर तो ठीक नहीं है ना। तो अंदर ठीक होना ही उसको बोलते हैं भूख मिटना। उसके बाद बोलते हैं सहज सियाणपा लख होवे तो एक न चले नाल। यानी कि कितने भी पोथी पाठ कर लो, जितने भी भजन कर लो, जितने भी ये क्या बोलते हैं पढ़ लो, किताबें पढ़ लो, है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। लख होवे, क्या लिखा है, सह सियाणपा लख होवे तो एक न चले नाल। तो कुछ साथ जाने वाला नहीं, यानी कि कुछ समझ आने वाला नहीं हमको, हम उसी में पढ़ाई पढ़ने, जैसे होता है ना कबीर साहब का ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े जो पंडित हुए हैं। जो प्रेम नहीं पढ़ा है तो खाली बाकी सब किताबें पढ़ने का कोई फायदा नहीं। तो दैट्स व्हाट लोग ब्राह्मण होते थे उस वक्त अपने आप को बहुत ज्ञानी बताते थे, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन उनके अंदर कुछ नहीं होता था, खाली खोखला बाहर से दिखाते थे। तो ये उस टाइम पे जो चल रहा था उसको नानक जी ने पिक्चराइज किया हुआ पहले। तो उसको, उसके बाद क्या हुआ, क्वेश्चन आता है। उसने अगर ये सब करने से नहीं मिलता है कुछ तो क्या करें। तो क्या पूछते हैं, केव सचियारा होविए कि कूड़े तुट्टे पाल। यानी कि हम सच को कैसे जाने फिर। कि कूड़े तुट्टे पाल मतलब कूड़ की दीवार, यानी कि अहम की दीवार। वो अहम की बात कर रहे हैं, अपने अंदर जो अहम की दीवार है वही हमारे को परेशान किए हुए असल में, वही हमको झूठ के रास्ते पे चलाए हुए हैं। तो अहम की दीवार को कैसे तोड़े हम, ये क्वेश्चन किया गया। तो उसके बाद इसी में एक आंसर है, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्म रजाई, उसके हुक्म की रजा में चलना, हुक्म की रजा में चलना, यानी कि उसकी रजा में रहना हमेशा, है। जो भी हमको, जैसे तेरा भाणा मीठा लागे हर नाम पदारथ नानक मांगे, है। तो जो भी हमको मुसीबत आए, कुछ भी आए, हम उसको धन्यवाद ही देंगे कि उससे हमारी मजबूती बढ़ रही है अंदर की, यानी कि उससे अच्छा ही हो रहा है, हमारा बुरा कुछ नहीं हो रहा है। कोई अगर हमारे साथ कोई भी चैलेंज आते हैं लाइफ में, कुछ आते हैं, तो वो कभी भी हमको परेशान नहीं कर सकते। तो हम हमेशा, मतलब मुसीबत आती है, दर्द भी होता है, पेन भी होता है, मुश्किलें भी आती है, लेकिन हम उसको कैसे हैंडल करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो किव सचारा हो भी कि कूड़े टुट्टे पार, उस कूड़ की दीवार को हमको कैसे तोड़ना है, उस अहम की दीवार को कैसे तोड़ना है। तो अभी नेक्स्ट पौड़ी में जो मैंने पढ़ा, नेक्स्ट पौड़ी में इसका अहम के बारे में, सॉरी अहम नहीं, सॉरी हुक्म के बारे में बताया गया। तो इसमें बोला ना हुक्मी हो, हुक्मी हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाली, आंसर दे दिया। लेकिन ये आंसर कैसा है, जैसे गीता जी का चैप्टर 2 है,
है, वो पढ़ लिया, सब बता दिया अर्जुन को, लेकिन उसको उनको पूरा समझ नहीं आया, इसलिए आगे उनको डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया ना बाकी 18 चैप्टर। ऐसे ही यहाँ आगे डिटेल चल रही है अभी। तो दूसरी पौड़ी पे आ जाओगे, है, दूसरी पौड़ी में हुक्म के बारे में बताया गया, हुक्म क्या चीज है, पहले बोल तो दिया उन्होंने कि हुक्मी हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, आंसर आ गया इसमें, जो समझने वाले समझ सकते हैं, लेकिन उसको आगे एक्सप्लेन किया गया है व्हाट इज हुक्म नाउ, है? तो वो दूसरी पौड़ी में, दूसरी पौड़ी में हुक्मी योवन आकार, मतलब ये जो आकार होता है, यानी एक ओंकार, एक ओंकार में एक है, ओम है और आकार है, उस आकार की बात हो रही है जो मैनिफेस्ट होता है, यानी कि हम अभी हम जो है एक मनुष्य के आकार में है? कल हमारा ये बदन या ये जल जाएगा, वो वापस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, या क्या बोलते हैं, रूपांतर हो जाएगा उसका, कुछ और बन जाएगा, है? हम मिट्टी में मिल जाएंगे, कैसे बनेगा, ये पूरी इसके पीछे अभी अभी तो साइंस ने भी बहुत प्रूफ किया है इसको, कि हम जब मिट्टी में मिल जाते हैं तो वही मिट्टी जो है पेड़ के द्वारा उसकी खाद बन जाती है, उसके अंदर जो हमारा शरीर है, जो भी हमने एनीथिंग, ऑल जीव, जितने भी जीव रहते हैं इस दुनिया में, वो सब मरने के बाद खाद बन जाते हैं। खाद बनते हैं तो पेड़ उगता है, पेड़ उगता है तो फल उगता है, फल उगता है तो वही लोग खाते हैं, जो बच गए, जो मर गए वो चले गए, लेकिन जो बच गए वो पेड़ के फल को खाते हैं, खाते हैं तो उनमें एनर्जी आती है और बॉडी डेवलप होती है। तो वो क्या हो गया, रिसाइकिल हो गया, यानी कि हमने मर के नया रूप धारण कर लिया, है? ये नया जन्म पुनर्जन्म नहीं है, उस आदमी का पुनर्जन्म नहीं होता है, ये गीता में भी ऐसे बोला गया है और गुरबानी में भी ऐसे बोला गया है कि पुनर्जन्म नहीं होता है, लेकिन नई चीज आ जाती है। जैसे हमने रिसाइकिल का मतलब, जैसे हम 50 बॉटल है हमारे पास, उसको मेल्ट करके हम 100 गिलास बना लिए, समझ गए, तो वो रूपांतर हो गया है, रिसाइकिल हो गया है, लेकिन वो पुनर्जन्म नहीं बोलेंगे उसको, है? तो इसलिए इसमें हुक्म के बारे में बोला गया है, हुक्मी उवन आकार, वो आकार भी हुक्म से, यानी हुक्म क्या चीज है पहले उसको समझे। हुक्म का मतलब है नियम, नियम बना हुआ है, तो उसमें से बहुत सारे नियम हमने साइंस ने पता भी किए हैं, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, उसका फॉर्मूला है, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के लॉज लॉज हैं, फिर अपने आइंस्टीन का लॉ ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो ये सब साइंस ने सब प्रूव किया है। तो ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर मतलब एनर्जी जो है मास में कन्वर्ट होती है और मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, लेकिन कभी उनका डिस्ट्रॉय नहीं होते। तो हमारे आकार भी क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होते हैं, ना कि मरते हैं या डिस्ट्रॉय होते हैं, दूसरी चीज में बदल जाते हैं। तो ये आकार इसको बोलते हैं, हुक्मी हुमन आकार। तो आकार जो बदल रहा है इसका मतलब हम ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, हम दूसरी शक्ल में जा रहे हैं। वो हम कौन है, हमारे ये 5 तत्व और कुछ नहीं, ये 5 तत्व जो है वही हमको आकार चेंज कर उसी तत्वों का बना है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, कोई कोई बढ़ गया, कोई कम है, किसी में पानी ज्यादा है, किसी में आग ज्यादा है, किसी में धरती ज्यादा है, तो अलग अलग चीजें बनती है? तो उसका उसका कोई भी जानवर बन सकता है, हाथी भी बन सकता है, हाथी उसी उन्हीं पेड़ों से फल खाता है, ईख खाता है, वो अपना शरीर डेवलप कर लेता है, तो ये अपने आप ही इवॉल्व होता रहता है सब। तो ये नियम बना हुआ है, ऐसे नहीं मानेंगे कोई इसको बना रहा है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। वो हम भगवान को एक पर्सनैलिटी करके नहीं देखना है ईश्वर को, एक पर्सनैलिटी कहीं खड़ी है, सफेद दाढ़ी में कोई बैठा है कोई, वो ईश्वर है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ईश्वर वही है जो हुक्म जो जिसने बनाए हैं। तो हुक्म बन चुके हैं, अभी उस हुक्म पे सारी दुनिया चल रही है। तो ये कुदरत के नियम है, इनको नियम बोलेंगे। तो हुक्म ना कहा जाए, उसके बाद यही बोल रहे हैं, नानक खुद बोल रहे हैं, हुक्म को बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि हम बोलते हैं बीज से पेड़ होता है, पानी डालेंगे तो पेड़ बन जाएगा, लेकिन बीज से पेड़ तो बना है, लेकिन वो कैसे बना है वो हमको पता नहीं है? कैसे हो गया वो, एक बीज का पेड़ कैसे बन गया, लेकिन कैसे हुआ है वो सब हमको पता नहीं। हमको ये पता है कि जमीन से सब चीजें निकली और इकट्ठी होके वो पेड़ के रूप में आ गई, उसमें से फल बने, फल
इन्होंने खाए जो वेजिटेरियन है, उन वेजिटेरियन पशुओं को नॉन वेज जो खाते हैं उन पशुओं ने खाया उनको, फिर ये मरे, फिर वापस चले गए, तो ये साइकिल चलती रहती है। लेकिन इस हुक्म को कोई जान नहीं सकता कंप्लीटली, कंप्लीटली नहीं जान सकता, थोड़ा बहुत अब जान लेते हैं। हुक्म ना किया जाए, हुक्मी होवन जी। अभी जी क्या है? जी है जीव, जीवन। वो कहाँ से आता है? अभी उसको एक्सप्लेन करने के लिए आई कैन टेक एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किसी भी इक्विपमेंट में उसको जिंदा कर सकती है। फ्रिज में डाल दोगे तो फ्रिज ठंडा होना शुरू हो जाएगा, हीटर में डाल दोगे तो हीट होना शुरू हो जाएगा, पंखे में डाल दोगे तो घूमना शुरू कर देगा, मोटर में डाल दोगे तो घूमना शुरू कर देगी। है? तो जिसमें डालोगे वही, मतलब उस हिसाब से वो अपना काम शुरू कर देगा। तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जीव है, वो लाइफ है? तो उस इलेक्ट्रिसिटी से हम चल रहे हैं, लेकिन इसको इलेक्ट्रिसिटी को ये मत मानना जो रियल में इलेक्ट्रिसिटी है उसको उसकी जीव जो है, जीव अंदर आता है तो वो उसको चलाता है, बॉडी, जीव। तो हुक्मी होमन जीव, तो ये जीव ही उसके नियम अनुसार होते हैं। तो अभी हम, मेरे ख्याल से टाइम काफी हो गया होगा, तो अभी आप क्या करते हैं, यहाँ जीव तक रुक जाते हैं, हुक्मी होमन जीव तक रुक जाते हैं पौड़ी 2 में। है? और उसके बाद हम फिर आप सब बताइए अभी मेरे को, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ भी, जो भी है। तो विनोद जी आप म्यूट से आ गए बाहर। विनोद जी, विनोद जी नहीं, म्यूट म्यूट से नहीं आए। हाँ विम्मी जी आप ही बोल दीजिए फिर। हाँ जी सिंह साहब, नहीं ये मुझे बहुत, आपने जो कहा कि हुक्म जो है वो नियम है, तो करेक्ट। एक नियम के अनुसार ये सारा जो सृष्टि का काम चला जा रहा है। अपने आप, हाँ, ऑटोमेटिक। अपने आप वो प्रोसेस चल रहा है, जैसे वो हम्म ऑटोमेशन हुआ हुआ है। और हम्म उसके अनुसार एक चीज अंदर आ रही है, उसका जो भी वो प्रोसेस अपना करके, हम्म और वो बाहर दूसरे उसमें निकल रही है। तो हम्म हमारा जिंदगी का जो काल चक्र है वो प्रोसेस में वो चल रहा है। वो हम्म ऑलरेडी वही, जैसे वो ना वो कहते हैं ऑटो मोड पर हो रहा है। और हम इंसान हर उस चीज में वहां पर अपनी चलाने की, मतलब अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने की हम्म वो करते हैं। हम्म और उसमें वही वहीं पर हम अपने सेंटर से इधर उधर हो जाते हैं। तो यही जब कहा कि मतलब एक ये मुझे, और वो कि वही स्वरूप, जैसे वही जब हम रिसाइकलिंग, सर्कुलैरिटी का, अब हम हमारे एज ह्यूमंस हम इतने एडवांस हो गए हैं कि कोई भी चीज, वही जैसे बॉटल्स का आपने एग्जांपल दिया, बॉटल हम्म। को करके हमने कुछ और बना लिया उसका। हाँ कुछ, मतलब अब तो उससे कपड़े बनाए जा रहे हैं पेट बॉटल से, या कोई भी चीज को रिसाइकल करके हमने वो जैसे वही, और जो वेस्ट है वही, जैसे इथेनॉल हम बना रहे हैं उसके हम्म पौधों के अवशेषों से। तो हम्म एवरीथिंग इन लाइफ, एक तो ये है कि एवरीथिंग इन लाइफ कैन बी रीयूज्ड एंड रिसाइकल्ड। हम्म एंड वो ही हमारे साथ भी है, मतलब इट्स, अभी हम, हमारे अंदर इतनी पावर है कि हम ये जो सो कॉल्ड सम लिविंग थिंग्स, जैसे उनका अवशेष आ गया प्लांट्स का, या हम्म बॉटल्स हो गई वो नॉन लिविंग थिंग्स, हम उसको रिसाइकल कर पा रहे हैं। हमारी पावर अभी उतनी तक है ना। यस। उस पौधे के, जो पौधा का अवशेष है उसके अंदर, जब वो कह रहे हैं ना कि बाय हिज विल वी गेट लिविंग फॉर्म, मतलब तो हमारे विल से उस पौधे का जो अवशेष है उसको वो फॉर्म मिल रही है कि वो इथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है, या वो बिल्कुल। बॉटल को फॉर्म मिल रही है कि वो यूनिफॉर्म बन रही है, कपड़ा बन रहा है। तो अ, हमारी अभी वहां तक हमारी जो भी लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ एडवांसमेंट, जो हम सुप्रीम पावर की बात करें तभी हम शायद सुप्रीम पावर कहते हैं, दैट ही इज सो, आई मीन इफ आई टेक इट दैट वे, कि उनकी तो टेक्नोलॉजी और वो हर चीज वो इतने ज्यादा एडवांस है कि ही, फॉर हिम वी आर दैट पेट बॉटल, और वी बिल्कुल। आर दैट अवशेष। और वो फिर हमारे वो जो वो ऑटोमेटेड प्रोसेस हो रहा है पूरा, और हम उसमें से
हम मतलब ये पूरा वो देख लो, क्या क्या कहते हैं, संसार एक तरह का मशीन, हम उसमें आते हैं, हमारा वो रिसाइकलिंग करके फिर हम दूसरे उसमें। तो ये सब कुछ तो मतलब बेसिकली इट बॉइल्स डाउन टू द थिंग दैट वी नीड टू एक्सेप्ट कि थिंग्स जैसे जो हो रहा है, ठीक है, तुम अपना 100% वही दो उसमें, उस हम्म परिस्थिति में, पर डोंट ट्राई टू जैसे ना ओवर पावर दैट सिचुएशन इटसेल्फ। तो हम्म वो वैसे ही चलना है, वो वैसे ही होना है। और उसके बाद भी जब वो बीत गया तो उसके बाद जी अच्छा ये क्यों नहीं हुआ, ऐसा हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता, वो फलान ढीगरा विगड़ा, उसे द अर्लियर यू एक्सेप्ट, द अर्लियर यू आर देयर ना, एट पीस ऑफ माइंड आपको मिल जाता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली बस वही है सारी जिंदगी में कि पीस ऑफ माइंड तक ही पहुंचना है, कि यही है, यही मतलब वही वो नियम के अनुसार काम हो रहा है। जब जब तेरा जो जो होना है वो वैसे वैसे ही हो रहा है और वैसे वैसे ही होगा। तो तू अपना ज्यादा अपनी बुद्धिमत्ता जाके या स्मार्टनेस दिखाने की जरूरत नहीं। जस्ट डू व्हाट यू आर सपोज टू डू एंड डू इट रिस्पॉन्सिबली। बिल्कुल। दैट इज व्हाट आई अंडरस्टूड। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एक्चुअल में क्या है, हम जो भी कर रहे हैं, इंसान जो भी कर रहा है, ईश्वर की कॉपी ही कर रहा है। जैसे हमारे शरीर के अंदर हार्ट है तो पंप है, हम्म उसी उसी हिसाब से पंप डिजाइन किया गया। जो हम पंप यूज करते हैं पानी के लिए, हम्म वो उसी का, वहीं से डिजाइन आया है, हार्ट से आया है उसका। तो हर हम्म चीज का डिजाइन जो है बॉडी के अंदर, हर चीज है। पाइपलाइन है, प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, जो जो हमने कम्युनिकेशन भेजती है माइंड से गट को और दूसरे ऑर्गन्स को, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो सब इलेक्ट्रिसिटी भी है, सब कुछ है अंदर। तो वही हम्म हमने ईजाद उसी को यूज किया, यानी कि उसके ईश्वर की चीजों को ही यूज करके अपने लिए फायदे के लिए कुछ चीजें बना ली हमने, है? तो वो इंसान ने किया है। बाकी जो जीव हैं या बाकी जो स्पीशीज हैं, वो वो एग्जैक्टली एकदम उसके हुक्म से ही चल रही है। वो हम्म कुछ क्या करते हैं, विद्रोह नहीं करते हैं, हम विद्रोह करते हैं। तो कुछ और विद्रोह करके हम कुछ ना कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं। तो इट्स ए क्रिएटिविटी, इट्स ऑल राइट, नथिंग रॉन्ग इन इट, बट वी हैव बिकम लिटिल आउट ऑफ दीज ऑल स्पीशीज। लेकिन ये स्पीशीज भी हमारे संगी साथी हैं, हमारी तरह ही हैं। हमारे हमारे होने का अस्तित्व वही है। वो नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। तो हम उन्हीं स्पीशीज की वजह से ही चल रहे हैं। तो उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अभी सब कुछ डिटेल तो यहाँ नहीं कर सकते बात, लेकिन मतलब सब लेकिन कुछ हम विनोद जी हैं बस अभी लाइन पर, और तो आपके और मेरे हाँ अलावा। विनोद जी, आप विनोद जी हाँ आप, जी, हाँ जी। हाँ जी हाँ, बोलिए। बिल्कुल, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, मतलब जो हुक्म है उसी प्रकार से चलना है। हम्म, और सही सेंटर को सही रख के अगर हम कर्म करते हैं तो हम्म, सही दिशा में जाते हैं। और बिल्कुल। अमिताभ जी का एक डायलॉग याद आता है मुझे, वो कहते थे कि उनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन कहते थे कि अगर तुम्हारी मन की हुई तो अच्छी बात, और अगर प्रभु के मन की हुई, मतलब अगर तुम्हारे मन की नहीं हुई, बहुत अच्छी, प्रभु के हाँ। हिसाब से हुई, तो वो और अच्छी बात है। और वो अच्छी बहुत अच्छी कभी बात। बात कभी है। हम हाँ। सोचते हैं कि अभी हमको ये पर्टिकुलर काम करना था या ये चीज करनी थी, हम्म, वो हिसाब से नहीं हुई, उसमें हम्म, थोड़ा अल्टरेशन आ गया, समझो जा रहे थे एक जगह और फिर वहां रुकावट आ गई, कुछ हम लोग दूसरी जगह पहुंच गए। हम्म, तो हो सकता है वो उस वक्त हमको वहां नहीं पहुंचना था, तो जहां पहुंचना था वहीं प्रभु पहुंचा देते हैं। तो जो बिल्कुल काम हो रहा है वो सही हो रहा है। तो वो हुक्म से जो होता है उसमें अपने को मतलब कर्म करना है, उसमें वो जिद नहीं करनी कि नहीं हमको अभी यही करना था। यस फिर यस। हम लग जाते हैं उसी में कि जोड़ तोड़ करके कि कैसे इस तरह से अचीव किया जाए वगैरह वगैरह। तो वो इसमें कहा गया है कि जो हुक्म है प्रभु का उसी हिसाब से चलो तो सही दिशा में पहुंचोगे। बस यही कह थैंक बहुत बढ़िया, मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आप लोगों से। मतलब ऐसा है, हम सब सीखने के लिए आए हैं यहाँ पे, वैसे तो नहीं आए। हम्म। तो नहीं, लेट अस। विनोद जी ने बहुत वो सही बहुत कहा बढ़िया, कि बहुत बढ़िया जिद बात। नहीं करनी। वो जिद जो हम्म, है ना, वही हम जिद पर अड़ जाते हैं। या तो हुक्म है, उसको हुक्म का वो मतलब सर झुका के एक्सेप्ट कर लो, 100% दो, हम्म। पर जिद नहीं करो। दैट इज ब्यूटीफुल। ये जिद बहुत और सही। विद्रोह एक ही है। तो हाँ, ये चीज हम कब करते हैं, जब हमारा अंदर सेटल नहीं है। कोई ईगो आ गया ना। हाँ, अहम आ गया, अहम आ गया, अंदर का सेटल नहीं है। अंदर सेटल हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। हम अंदर का सेटल करने में लगाना है हमको। यानी कि जैसे एग्जांपल दूं आपको, दृष्टा और दृश्य।
तो हमको दृष्टा पे काम करना है, ना कि दृश्य पे। दृश्य तो चेंज होता रहेगा, तुम्हारा दृष्टा जैसे होगा दृश्य वैसे ही होगा। तो हमने दृष्टा को अगर अगर काम में ले लिया, यानी कि ठीक से कर लिया, दृष्टा को अगर हमने ठीक से चला लिया, तो दृष्टि नहीं, दृश्य जो है अपने आप ही चेंज हो जाएगा। यानी कि दुनिया हमको बुरी से अच्छी लगने लगेगी। अगर दुनिया हमको खराब लगती थी, अगर हम दृष्टा अंदर से चेंज कर लें, तो दुनिया हमको अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी। सो ये सब जैसा, जैसी सृष्टि वैसे दृष्टि बोलते हैं, जैसी दृष्टि वैसा सृष्टि बोलते हैं ना, तो ये भी उसी के लिए लगता है यहाँ पे। तो अपने अंदर ही है सब कुछ, जो भी है अपने अंदर ही झांकना है। बाहर का तो हमारे का कोई बस नहीं है, वो नियम से चल रहा है क्लोज करती हूँ, मुझे निकलना है, तो मैं ठीक है, तो ठीक है, लीव कर। बंद कर देते हैं, कोई बात नहीं। और विनोद जी, आपको कुछ बोलना है? ठीक है, फिर लेट्स क्लोज इट। जय श्री कृष्ण। ओके।